ट्रांसफार्मर का टैप चेंज कैसे करते हैं और हमें इसके टैप चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत सीखने वाली चीज है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके यहाँ से भी सिखाऊंगा और जो आरटीसीसी पैनल है उससे भी कैसे टैप चेंज करते, दोनों आपको कंडीशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 से लेके 17 तक यहाँ पे आपको टैप दिखाई दे रहे हैं। तो इस टैप को हम चेंज करते हैं और टैप चेंज करने की इजी सी प्रोसेस होती है। यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड लिखा हुआ है रिमोट। जब इसके हम रिमोट से करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, आरटीसीसी पैनल से कंट्रोल करते हैं। जब इसको हम लोकल में डाल देते हैं ना, तो लोकल में डालने के साइड देखो सेकंड साइड है हमारे सिलेक्टर स्विच है, इस पे लिखा हुआ है रेस। जैसे रेस की तरफ करें तो इसके जो टैप है वो बढ़ेंगे और जिसके जैसे इसको लोअर की तरफ करेंगे तो इसके टैप है वो घटेंगे। यानी इसके हमें टैप बढ़ाने और घटाने पड़ते हैं। देखो आप थोड़ा सा बेसिक पहले ये समझ लीजिए कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिरकार टैप चेंजर है इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद जानेंगे इससे टैप चेंज कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको काफी पांच से सिर्फ 2 मिनट में समझा दूंगा कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले आप थोड़ा ये जान लीजिए कि हमें टैप चेंजर की आवश्यकता पड़ी क्यों आखिर। देखो दोस्तों होता क्या है, आगे से हमारी आ रही है 33,000 वोल्टेज एचटी आ रही है, ठीक है, और हमें आउटपुट में क्या मिल रही है 440 वोल्टेज एसी मिल रही है, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है। मैं फालतू चीजों में टाइम बिल्कुल भी आपका जाया नहीं करूंगा, ठीक है। आगे से 33,000 वोल्टेज आ रही है, हमें हमारी 440 मिल रही है स्टेप डाउन होके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई भी टैप चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रॉब्लम कब होती है, जैसे आगे से 32,000 वोल्टेज आ रही है, 31,000 वोल्टेज आ रही है, तो यहाँ पे आप मान के चलिए जो 440 वोल्टेज है वो प्रॉपर 440 वोल्टेज नहीं आएगी। यानी कि आपको जो 440 वोल्टेज नहीं मिल के वहां पे 390 वोल्टेज मिल सकती है, या आपको 410 वोल्टेज वहां पे मिल सकती है, या 420 वोल्टेज मिल सकती है। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे 30 केवी आने लग गई आगे से, यानी और भी आगे से जो हमारा ट्रांसमिशन है वहां से और ही कम हमें वोल्टेज मिल रही है, तो हमें तो हमारा आगे वोल्टेज मोटरों के लिए या पूरे लोड के लिए पूरा चाहिए, यानी 440 चाहिए। उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसके टेप को बढ़ा देंगे। तो ये जो इसकी ज्यादा वाइंडिंग वाली साइड है ना, ये इसकी एचटी साइड है। यहाँ पे थोड़ी सी बिल्कुल वाइंडिंग है ना, बिल्कुल कम वाइंडिंग, इसका मतलब ये इसका स्टेप डाउन साइड है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे वोल्टेज कम आएगा, जैसे वोल्टेज डाउन होगा, यहाँ पे हम इसके टेप को बढ़ा देंगे। जैसे मान के चलिए पहले इसका टेप 2 पे था और हमें आगे से मिल रहा था 33 केवी, जैसे हमारा आगे से 32 केवी आना स्टार्ट हो गया, हमने टेप को 3 पे ले गए। जैसे हमें आगे से 31 केवी आने लगे, हम अपने टेप को 4 पे ले गए। और ये काम हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये ऑटोमेटिक ही करेगा, यानी हमारा ऑटोमेटिक ये टैप चेंजर है। एक चीज तो ये क्लियर कर लीजिए और सेकंड ये क्लियर कर लीजिए कि हमारा ऑन लोड, यानी लोड जब होगा ना उस दौरान ही हमारे टैप चेंज होंगे। पहले आते थे ऑफ लोड टैप चेंजर, यानी जब हम पूरे लोड को बंद करके इसके टैप चेंज किया करते थे। इसके पीछे रीजन ये था कि पहले इसके एचटी जो साइड है ना वहां पे टैप चेंजर हुआ करता था, और ये जो ट्रांसफार्मर आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो इसके एचटी साइड के अंदर टैप चेंजर है। तो इस बात को आप अच्छे से सुन लो कि ये ऑन लोड टैप चेंजर है। बहुत से बंदे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ऑन लोड और ऑफ लोड क्या होता है। जो ऑन लोड होता है, जिससे पूरे प्लांट का लोड चल रहा है या हमारा पूरे जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई चल रही है, उसके बाद भी हम टैप को चेंज कर लेते हैं, ये होता है ऑन लोड। और पूरी सप्लाई को बंद करके टैप को चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं ऑफ लोड टैप चेंजर। ये चीज आपको क्लियर हो गई। और ये ऑन लोड क्यों है, क्योंकि इसके एलटी साइड यानी जो कम वाइंडिंग होती है, जहां पे कम लोड होता है, उस साइड हमारे टेप लगी हुई है। तो इसलिए हम आसानी से इसके टैप को चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑन लोड पर ही टैप चेंज कर लेते हैं, इसलिए इसको ऑन लोड टैप चेंजर बोलते हैं। और टैप को चेंज कैसे करते हैं ये आपने देख लिया। कल को ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 33 की जगह 35 केवी आना स्टार्ट हो गया ना, तो उस दौरान क्या करेगा, ये टैप को डाउन कर देगा, यानी 4 की जगह 3 पे ले, या 3 से 2 पे ले, या 2 से 1 पे लेगा। जैसे वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे जैसे 35 केवी आना स्टार्ट होगा तो यहाँ 440 की जगह 460 वोल्टेज भी आ सकते हैं। इस दौरान क्या होगा, ये ऑटोमेटिक है जो टैप को चेंज कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक टैप चेंजर है, सेंस करके ऑटोमेटिक करता है। चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये किस प्रकार काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। अभी तक आपने ये तो जान लिया कि हमें आखिरकार टैप चेंजर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम ट्रांसफार्मर के टैप को चेंज क्यों करते हैं। ये जो टैप चेंजर है ये ट्रांसफार्मर के बिल्कुल पास लगा होता है। एक इसका आरटीसीसी पैनल होता है, उससे हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, यानी इसके टैप को कैसे अप और डाउन करते हैं, कैसे इसके टैप को चेंज करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि इसको लोकल में करके इसके लोअर और रेस्ट को करते हैं तो टैप अप डाउन होते हैं। अब मैं आपको सप्लाई ऑन के अंदर सिखाता हूँ कि कैसे इसको हम आरटीसीसी पैनल से इसको कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से रिमोट में डाल देंगे, और यहाँ से रिमोट में डालने के बाद हम आरटीसीसी पैनल जो हमारा लगा हुआ है उससे हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो यहां से डाल दिया हमने इसको रिमोट में। अब चलते हैं हमारा जो आरटीसीसी पैनल है उसके पास, उससे इसको मैं आपको समझाता हूं। यहां पे देख लीजिए दोस्तों, यहां पे शो कर रहा है 3 नंबर टैप पोजीशन, जो कि आपने पीछे देखा था वहां था 5 नंबर टैप पोजीशन। अब मैं इसको चेंज करके आया हूं और मैं आपको बता देता हूं, अगर पीछे से 5 नंबर या 4 नंबर शो कर रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 नंबर शो कर रहा है ना, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ से आपको एक छोटा सा स्क्रू दिख रहा है ना, यहाँ से इसको एडजस्ट करते हैं। यानी जो हमारे ट्रांसफार्मर के पास जो टैप चेंजर होता है उसमें जो
टैप शो करता है ना, वही टैप हो जो यहाँ पे शो करना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। उसके साथ ये इसका जो स्विच है इसका ऑन और ऑफ का है, यानी इसके जो पूरा पैनल है इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, उस दौरान हमारा पूरा ट्रांसफार्मर ऑफ नहीं होगा। उसके साथ आप देख लीजिए जो मैंने वहाँ से बताया ना आपको कि जैसे वहाँ से रिमोट में कर दिया और यहाँ से जैसे इसको ऑटो में कर देंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक सेंस करेगा, यानी ऑटोमेटिक ये टैप को चेंज कर देगा। जो कि मैंने आपको बताया ये ऑनलाइन टैप चेंजर है, ऑटोमेटिक टैप को चेंज कर देता है। जैसे हम इसको मैनुअल में डालेंगे ना, तो मैनुअल में डाल के आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेस, जैसे रेस की तरफ करेंगे तो इसके टैप है वो बढ़ेंगे। जैसे इसको हम पुश करेंगे, बटन को दबाएंगे ना, तो इसकी जो टैप है वो बढ़ेंगे, इस साइड से बढ़ते हैं। और हम ऐसे इसको मैनुअल में डालते हैं पहले, और जैसे हम इसको लोअर करना होगा तो इसको टैप को घटाना होगा। हमें लगता है कि मैनुअल इसके टैप को हम घटाएं, तो हम इसको लोअर की तरफ जो बटन लगा हुआ है उसको हम कंटिन्यू पुश करेंगे, तो इसका जो टैप है वो घटता जाएगा। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए जो सामने शो कर रहा है ना, अभी 413 वोल्टेज शो कर रहा है, जो इसका एक्चुअल वोल्टेज है। इसका जो रेस सेट है उसकी साइड देख लीजिए 411 वोल्टेज शो कर रहा है, और जो इसकी लोअर साइड है वहाँ पे देख लीजिए अधिकतम कितना सेट कर रखा है, तो हमने देख लीजिए यहाँ पे 430 वोल्टेज शो कर रखा है। यानी इसके बीच है जो 20 वोल्टेज का डिफरेंस रखा जाता है। जब हम इसको ऑटो में डाल देते हैं तो ये 20 वोल्टेज के बीच में जब रहता है ना, उतनी देर तो क्या करेगा कि जो एक्चुअल वोल्टेज चलेगा, जो टैप है ना उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। और जैसे ही ये जो टैप है यहाँ पे एक साइड में देख लीजिए आप, डिले टाइमर लगा हुआ है, इस पे 30 सेकंड हमने सेट कर रखा है। अब जैसे क्या होगा, इसको 411 से 430 के बीच में सेट कर रखा है। जैसे ये 405 चला गया और 30 सेकंड तक 405 ही रहा, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये इसके टैप को बढ़ा देगा। कब बढ़ाएगा, जब इसको हम ऑटो में डाल के रखेंगे, मैनुअल में नहीं बढ़ाएगा। मैनुअल में तो हमें हाथ से करना पड़ेगा। अब देखो 30 सेकंड तक इसका वोल्टेज अप भी चला जाए 30 से, जैसे मतलब 430 के बजाय 440 चला गया, तो वो 30 सेकंड के अंदर अपने एक्चुअल पोजीशन नहीं आया, तो वो क्या करेगा, वापस टैप को घटा देगा। यहाँ पे आपको जो ब्लिंकिंग दिखाई दे रहा है, जो इंडिकेटर ये है टैप चेंजर इन प्रोग्रेस, जिस समय हमारा टैप चेंज होता है उस दौरान ये ब्लिंक करता है। ये सप्लाई ऑन का इंडिकेशन यहाँ पे शो कर रहा है। ये जो हमारा स्विच शो कर रही है एक्सेस प्रेशर इन सिलेक्टर स्विच चेंबर है, उसके लिए शो करता है। और ये इसकी जो अपर लिमिट है, जैसे 17 जो टैप उस साइड लगे ना, 1 से लेके 17, तो जब ये 17 पर जाता है अधिकतम पर, तब ये ब्लिंकिंग करता है, और सबसे लोअर पे ये वाला ब्लिंकिंग करता है। तो आपने क्या सीखा, इसका जो टैप चेंजर है वो किस प्रकार करते हैं, और इसका आरटीसी पैनल से इसको किस प्रकार कंट्रोल करते हैं। ऑटो मैनुअली किस प्रकार काम करता है, ऑटो में डालते हैं तो ऑटोमेटिक करेगा, और जब इसको मैनुअल में डाल के हम इसके टैप को लोअर और राइज कर सकते, मतलब बहुत इजी है। जो टैप चेंजर का वो सेकंड साइड है वो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे भी अभी मैंने 3 को सेट कर दिया, यानी 3 टैप पे सेट कर दिया, और यहाँ पे भी 3 टैप है। प्रेजेंट टैप में आपने देखा ना, तो वहाँ पे 5 था। एक मैं आपको थोड़ी और चीज़ दिखा देता हूँ पैनल के अंदर, जो आपको सीखने वाली है। जो टैप चेंजर का जो कंट्रोल है ना, यहाँ पे अभी जो शो कर रहा है आपको 413 या 414 वोल्टेज जो शो कर रहा है ना। अब कई बार क्या होता है, जो हमारा मेन टैप चेंजर है जो हमारे ट्रांसफार्मर के पास लगा है, उसके अंदर वोल्टेज जैसे 440 शो कर रहा है, यहाँ पे 413 शो कर रहा है। उस दौरान क्या करते हैं, जो ये पीटी एडजस्ट है ना, उसको हम इसको अंदर एक स्क्रू लगा है, उस स्क्रू को हम टेस्टर की सहायता से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी जिसको क्लॉकवाइज बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज से ये घटता है। तो इस प्रकार हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हम दोनों जगह सेम वोल्टेज हमें रखना होता है, तब ये अच्छे से सेंसिंग कर पाता है। इसके अंदर ये थोड़ा कंट्रोलिंग का लगा है, इसके एमसीबी वगैरह लगे, थोड़े से इसके सेफ्टी के फीचर वगैरह लगे हैं। और इसमें आपको आगे से कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो वो भी आप मेरे को बता देना कि इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। बाकी देखो सेकंड जो इसकी साइड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ जो मैंने जस्ट इसके जो टैप है वो 3 पे सेट किया। अभी आप आरटीसीसी पैनल और हमारा जो मेन चेंबर है दोनों में देख सकते हो 3 टैप है जो शो कर रहा है, जो कि मैंने जस्ट ही सेट किया है। दोस्तों मैं भी साथ वीडियो बना रहा था, साथ में इसको मैं टैप चेंज कर रहा था ना। मैंने पहले इसको लोकल में डाला, लोकल में डाल के इसको मैं लोअर की तरफ जैसे पुश किया तो ये इसके 2 टैप है वो डाउन आ गए, 5 से ये 3 पे आ गए, जो कि मैं साथ वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सेफ नहीं था। अगर आपको इसमें से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको डिटेल में पूरा इसका दे दूंगा रिव्यू। बाकी दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह की जानकारी बहुत ईजी वे में समझाना चाहता हूँ। जो बच्चा आज तक चीज़ स्कूल में नहीं पढ़ पाया, जो एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं ले पाया, उस चीज़ को सिखाने की गारंटी मेरी है। आपका काम बस मेरे से जुड़ना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने साथ शेयर करना। वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं ताकि आपको भविष्य में काम आए और आप कुछ अच्छा सीख पाएं, अच्छा जान पाएं। आई होप आपने कुछ नया देखा है, कुछ नया सीखा है।